पाकिस्तान अंडर 19 एशिया क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान के 348 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी भारतीय टीम 156 रन पर ढेर। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच और टूर्नामेंट करार पाए। मोहसिन नकवी ने विनर टीम को ट्रॉफी दी। हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वजीर आजम फातेह टीम के एजाज में कल जोहराना देंगे। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का जवाब दहशतगर्दी की सूरत में दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को फितना और खवारिज और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 10 दिसंबर को कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। दीनी मदारिस के हवाले से मनफी तासुर फैलाया जाता है। जो अंग्रेज की सोच थी, इसका तसलसल आज भी बरकरार है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस से दीनिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाक नेवी को मिल्जिम क्लास का दूसरा जहाज मिल गया। इस्तांबुल के नेवल शिप यार्ड में पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्क सदर का PNS खैबर का दौरा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक तुर्क सदर ने पाक तुर्किया बरदराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर। सदर तैयब एर्दोगान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान हमारा सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत जारी रहेगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने तुर्की में पाक बहरिया के जदीद जंगी जहाज़ की शमूलियत को कौमी बहरी दिफा के लिए अहम संग मील करार दिया। PNS खैबर की शमूलियत पर पाक बहरिया दिफाई माहिरीन और तमाम शराकतदारों को मुबारकबाद। कहा कि जदीद बहरी जहाज़ की शमूलियत से पाकिस्तान की समुंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी सलामती मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहरी क़ुव्वत में इजाफा पाकिस्तानी मईशत, तिजारत और समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन, बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इराक में पुरतपाक इस्तकबाल। सदारती महल आमद पर सदर मुमलिकत के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत की इराकी हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। आसिफ अली जरदारी ने भरपूर इस्तकबाल पर इराकी सदर अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद का शुक्रिया अदा किया। कहा कि बगदाद तहजीब व तमद्दुन और इस्तकामत की अलामत, तारीखी शहर है। सदर मुमलिकत का इराक की नई हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उधर पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम ने एक्स पर पैगाम लिखा कि सदर पाकिस्तान के तैयारे का ईरानी फ़ज़ाई हदूद में शानदार इस्तकबाल हमारे लिए बाइसे आज़ाज़ है। 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। मुकालमे से इनकार पर सियासी अलम इस्तेहकाम होता है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमला करना सबसे बड़ा जुर्म है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सियासी मीसाक की वक्त की ज़रूरत है। सियासतदानों का काम डायलॉग करके रास्ता तलाश करना होता है। तरक्की के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाजमी है। सीनियर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि बानी PTI ने अपना मुकदमा खुद ख़राब किया। आज कोई बानी PTI की ज़मानत देने को तैयार नहीं। फसाद मुल्क को आगे नहीं लेकर जाते। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक जेल में रखा हुआ है। एक वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कैसी जमहूरियत है? हम सवाल भी करेंगे और एहतजाज भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान 80,000 अरब रुपए का मकरूज हो चुका। 4,758 अरब रुपए विफाक ने सूबे के अदा करने हैं। सूबे के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मुल्क में दिन ब दिन महंगाई हो रही है। मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत से बातचीत से इनकार। कहा कि मुआफ़ी किस बात पर मांगे, ये लोग 17 सीटों पर आए हैं।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा, दोनों ही सजा याफ्ता हैं। क्या सजा याफ्ता को एहतजाज से रिहा कराया जाता है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सवाल। गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? क्या बुशरा ठेकों में मुलव्वस नहीं थी? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन को सपोर्ट करें, अमन होगा तो सरमायाकारी भी आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और गवर्नेंस के संगीन मसाइल हैं। सूबे को दहशतगर्दों के हवाले नहीं किया जा सकता। अमन और सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत जरूरी है। सियासी सजाओं को तारीख कबूल करती है ना कानून। अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करना होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि बदकिस्मती से हुकूमत अपोजिशन को उसका मकाम नहीं दे रही, मुल्की हालात में बेहतरी नज़र नहीं आ रही। सब मिलकर बैठें और रास्ता ढूंढें कि मुल्क को कैसे तरक्की दी जाए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क मौशी तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ बाहर का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का मॉडल ही चलेगा। अमीर जमात इस्लामी का पंजाब में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। रावलपिंडी में धरना शुरा से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बल्दियाती एक्ट काला कानून है, बल्दियाती कवानीन और इख्तियारात पर कब्जा कबूल नहीं। वज़ीर आला हाउस लाहौर के घेराव की कॉल दूं तो आप तैयार रहें। पंजाब का बल्दियाती एक्ट फॉर्म 47 वालों ने बनाया। इलेक्शन में नवाज शरीफ समेत सब हार गए थे। नून लीग को कारीगरी से मुसल्लत किया गया। अगर ये चैंपियन हैं तो असल फॉर्म 47 लेकर आ जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज से जमहूरिया मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। मरियम नवाज का मॉरिशस के साथ तिजारती और मौशी ताउन को मजबूत करने के अज़्म का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तालीम, सयाहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब का बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तिजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि गन्ने की पैदावार और वैल्यू एडिशन में मॉरिशस के तकनीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। शहीद बेनज़ीराबाद में सड़कों की बहाली और तोसीई मंसूबे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीराबाद में सड़क मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा, दही इलाकों में राबता सड़कों की बेहतरी पीपल्स पार्टी की तरजीह है। बलोचिस्तान में खौफनाक हादसा, 11 जाने ले गया। चालगी के इलाके नौकुंडी में पिकअप गाड़ी और ऑयल टैंकर में तसादुम, 11 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद नौकुंडी अस्पताल मुंतकिल। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करने की मंजूरी। वजारत तवानाई ने स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद नई पॉलिसी की मंजूरी दी। नेट बिलिंग में सारिफ के लिए नई फ़ी यूनिट कीमत मुकर्रर की जाएगी। सोलर सारिफीन को इजाफी सरचार्ज की जगह फ़ी यूनिट तबादला मिलेगा। आइंदा 25 केवी से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। वजारत तवानाई के मुताबिक रूल्स और टैरिफ वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। सारिफीन को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तवील खुश्क साली के बाद आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। मुल्क के बालाई इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित, वादी नीलम, लिप्पा और सरगन वैली समेत कई मकामात पर बर्फबारी। चित्राल, कलाम, महुडंड, मालम जब्बा और बाबूसर टॉप में रुई के गालों की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिशों से सर्दी बढ़ गई। पेशावर, मानसहरा, हंगू, टांग, चारसद्दा में बादल बरसे। मरी, गलियात, नथिया गली, कोंश और सरन वैली में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कोयटा, कोहलू, बारखान, चमन, पंजगोर, कलात, लूरलाई, खारान और कला सैफुल्लाह में बरसात। गवादर और ज्यूनी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश।
अमेरिका के शाम में दाइश के ठिकानों पर हमले, 5 जंगजू हलाक। अमेरिकी और उर्दन के फजाइया ने शाम में मुश्तरका कार्रवाई की। अमेरिकी फौज के मुताबिक ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई में दाइश के अहम ठिकानों को तबाह किया गया।